का सत्यानाश नहीं करना है। भगवान ने जो मनुष्य की जिंदगी दी है इसको आराम से जीना है। तो इन चार चीजों से बचिए। कुत्सित पाप के रूप में यहाँ कलयुग रहता है। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, जुआ भी हर काम में, जिस समय दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से पासे शकुनी फेंकेंगे, युधिष्ठिर भी कर सकते थे, पांडव भी कर सकते थे, हमारी तरफ से पासे कृष्ण फेंकेंगे, बात नहीं बनती। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए तैयार हुए और जुए में अपना सब कुछ हार गए। और इसी यही जगह शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार किया। इसी राजसूय यज्ञ में पहले पूजा किसकी हो? सहदेव कहे पहले पूजा कृष्ण जी की हो। शिशुपाल जला भुना हुआ था कृष्ण जी से, क्योंकि इसका विवाह रुक्मणी महारानी के साथ तय था। बीचे से श्री कृष्ण जी भगवती रुक्मणी को लेकर के चले गए, मौर और बांध करके गया था। शिशुपाल बेइज्जत हो गया वहां। खूब बढ़िया सज धज करके ढोल मजीरा बजवाते हुए वहां गए थे कि हमारा तो विवाह कन्फर्म है, हमारे गले में बरमाला पहनेंगी। भगवान बीचे से रुक्मणी जी को लेकर के जब गए, उसी दिन से बेइज्जत हो गया है। अब आज सहदेव ने कहा पहले पूजा कृष्ण की हो, खड़ा हो गया तमक करके। गजब तमाशा है। चोर की अग्र पूजा, चरवाहे की अग्र पूजा, क्या है कृष्ण ये? त्रैण आदमी बांसुरी लेकर के इधर उधर नाचने गाने बजाने वाला, माखन चोरी करने वाला, गाय भैंस चराने वाला, न इसके माता का पता, न इसके पिता का पता, न इसके खानदान का पता, बेझड़ की रोटी खाने वाला, पोखर का पानी पीने वाला, इधर उधर जो है मटक मटक करके बांसुरी बजा करके नाचने गाने बजाने वाले की पहले पूजा। गजब घोर अत्याचार है। चोर की अग्र पूजा, चरवाहे की अग्र पूजा, लगा बदतमीजी करने लगा। भगवान बोले शिशुपाल सावधान हो जाओ, तुम्हारी माता जी चमकाए थे, तुम्हारी 100 बातों को हम इग्नोर करेंगे। बोले दट कायर, तू क्या इग्नोर करेगा? तू कायर है, कायर। तो मेरे 100 गलती, 100 बात सुन सकता है तो सब सुन सकता है। और जैसे 101 क्रॉस किया, भगवान मारे सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन कट गई। लेकिन भगवान की अंगुली भी जरा सा कट गई। भगवान की सारी रानियां बढ़िया साड़ी उड़ी पहन करके सब गई थी। फंक्शन था, फंक्शन में माताएं बहनें खूब सज धज करके जाती ही हैं। भगवान की सारी रानियां वहां विराजमान थी, 16,108 सब। अरे दैया, उनकी अंगुली कट गई, उनकी अंगुली कट गई, बड़ा खून गिर रहा है। कालिंदी अलग भागे, मित्र वृंदा अलग भागे, नाग निजीती अलग भागे, उनकी अंगुली कट गई, उनकी अंगुली कट गई। अरे दैया, बड़ा खून गिर रहा है। सब इधर उधर लथपथ है, रुक्मणी रुक्मणी। लेकिन द्रौपदी अपनी कीमती साड़ी की परवाह न करते हुए फट दे आंचल को चीरी और कृष्ण के हाथ में बांधने लगी। भगवान बोले द्रौपदी थोड़ी सी खरोज थी। द्रौपदी ने रोते हुए कहा कृष्ण, मेरे लिए तुमसे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। और भगवान उस चीर को ही राखी मान लिए। और उसी दिन भगवान ने कहा बहना, समय आने पर तुम्हारा एक कर्जा जरूर चुकाऊंगा। आज जुए में सब कुछ जब हार गए पांडव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ललकारा शकुनी ने, अरे द्रौपदी को दांव पर लगाओ, द्रौपदी को दांव पे लगाओ, तुम्हारे लिए लकी है, लकी। भला बताओ, मछली के आंख में बड़े बड़े निशाना नहीं लगा पाए, तुमने लगा दिया। द्रौपदी तुम्हारे लिए लकी है, लगाओ लगाओ युधिष्ठिर, लगाओ 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 दांव। सब ललकारे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। द्रौपदी को दांव पर लगा दिए और अब की बार भी हार गए। दुर्योधन को मौका मिला, दुशासन से बोला जाओ ले आओ उसको। बड़ा गुरूर है द्रौपदी को, आज उसका गुरूर तोड़ता हूं। और द्रौपदी एक वस्त्रा थी उस समय, एक वस्त्रा। उनके कक्ष में उस समय जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। दुशासन पहुंच गया तो दुशासन देवर ही लगेगा ना। तो द्रौपदी ने एक मीठी सी झिड़की दिया। उनको क्या मालूम क्या हुआ मैटर। बोले बदतमीज, क्या तुम्हें पता नहीं है किस समय मेरे कमरे में आने का आदेश किसी को नहीं है? लेकिन दुशासन के मन में तो कालिमा है। द्रौपदी के केस पकड़ करके खींचने लगा। द्रौपदी गिड़गिड़ा रही है, चूड़ियां टूट गई, घसीटते हुए लेकर आया। अरे नारी के ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार राक्षसों की भी सभा में नहीं हुआ था। भागवत में बहुत सारे प्रसंग रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज फलाने पंडित आए रहे, द्रौपदी चरित बहुत बढ़िया पंडित का है। हम कहे द्रौपदी चरित का समय कहाँ बहुत ज्यादा है। ओम यह सब है सवैया।
द्रौपदी कहती हैं आ जाओ मेरे भैया, आ जाओ मेरे भैया, यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है। धृतराष्ट्र के लिए द्रौपदी कह रही हैं मोछों में दाढ़ी बा, दाढ़ी में मोछी बा। धृतराष्ट्र के लिए द्रौपदी ने कहा मोछों में दाढ़ी बा, दाढ़ी में मोछी बा, उजरी उजरी खूब फबीबा, उजरी उजरी खूब फबीबा। मोछ में दाढ़ी बा, दाढ़ी में मोछ बा, उजरी उजरी खूब फबीबा। किसी किसी के सफेद दाढ़ी और मोछ बहुत जमती है। एक पंडित से जलन कर रहे थे, अरे बोले वो मोछा लहराते हुए आया, वो क्या पंडित आई करेगा। हम कहे यार मोछा कहाँ लेके चला जाए अपना, मोछा दाढ़ी। नहीं नहीं वो मोछा दाढ़ी लहराते हुए आया। हम कहे उसके मोछा दाढ़ी से आपको क्या दिक्कत है। बढ़िया पंडित था, एटीट्यूड में अपना लांगदार धोती लगा करके बढ़िया फर्स्ट क्लास मोछ में इत्र लगाए, तो कोई कोई पंडित बहुत जमते हैं। द्रौपदी धृतराष्ट्र के लिए कह रही है मोछे में दाढ़ी बा, दाढ़ी में मोछी बा, उजरी उजरी खूब फबीबा, लेकिन दोनों के बीच में करिया करिया मुस्कान दबीबा। धृतराष्ट्र कहने को तो मेरे ससुर हैं, लेकिन उसी दाढ़ी और मोछ के बीच में से ही प्रसन्न हो रहे हैं। क्या मेरा बेटा दुर्योधन जीत रहा है, यही प्रसन्नता है। एक मूवी देख रहे थे मेरा पुत्र, तो यही धृतराष्ट्र को मोह है। करिया करिया मुस्कान दबीबा। अरे नारी के ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार कभी राक्षसों की सभा में नहीं हुआ था। जितने बड़े बड़े धर्म धुरंधर लोग बैठे हैं और दुशासन द्रौपदी का केस पकड़ करके एक अबला नारी को, संसार का बहुत बड़ा कायर होता है जो नारी के ऊपर हाथ उठावे। इतने बड़े बड़े धर्म धुरीनों की सभा में राक्षस लोग पापी थे, उनके सभा में भी नारी के साथ में अत्याचार नहीं हुआ। द्रौपदी का केस पकड़ करके पापी बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में घसीटते हुए ले आया। चूड़ियां टूट गई, बाल पकड़ करके घसीट रहा है और द्रौपदी दुशासन का पैर पकड़ रही। दुशासन मुझे सभा के बीच में मत ले चल, मैं सभा के बीच में चलने के काबिल नहीं हूं। घसीटते हुए लेकर के आया है। और द्रौपदी ने सबसे पहले देखा किसे, भीष्म पितामह। इतना बड़ा धर्म का जानकार कोई धरती पर था नहीं। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। गंगा पुत्र भीष्म। द्रौपदी ने कहा दादा हमें बचा लो। इतने बड़े बलवान गंगा के पुत्र, इतना बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। कौरव और पांडवों के पूर्वज उसी सभा में बैठे हैं। और जब द्रौपदी ने कहा दादा हमें बचा लो, ये सिचुएशन हो गई थी। गुरु द्रोणाचार्य से बोली बचा लो गुरु जी। गुरु द्रोणाचार्य ने भी गर्दन नीचे कर लिया और अपने 5 वीर पतियों को देखा। द्रौपदी ने गांडी उधारी अर्जुन, जिनके धनुष के टंकार से त्रैलोक के कंपायमान हो जाए, ऐसे गांडी उधारी अर्जुन नीचे गर्दन करके बैठे हैं। गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल के जैसा कोई विद्वान नहीं, सहदेव के जैसा कोई सुंदर नहीं, ऐसे दिग्गज 5 पति बेबस होकर के जब बैठे हैं। द्रौपदी सारी सिचुएशन समझ गई। नारी के पास में 2 पावर होते हैं। नारी शक्ति है, इस शक्ति को जो भी इग्नोर करने का प्रयास करेगा बेकार हो जाएगा। कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है।
द्रौपदी नारी के दो पावर, एक ससुराल जहां ब्याही जाती है और एक मायके। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, जब सासुर में सब कायर होई गए, जब सासुर में सब कायर होई गए, अब नैहर से बिरना बोलवै, अब नैहर से बिरना बोलवै। भगवान से रिश्ता जोड़ो बंधु, चाहे जो रिश्ता जोड़ो, कृष्ण मिलन की बिरा होनी चाहिए। राक्षसों ने कहा प्रभु हम भी आपका भजन करेंगे, बोले भजन करो मिल जाएंगे, बोले भजन करते तो कैसे राक्षस, हम तो आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो भगवान के साथ लड़ाई झगड़ा करके भी राक्षसों ने अपना उद्धार किया। नास्तिक मत बनो, प्रभु से रिश्ता जोड़ो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, हे भगवान जी आप माता हो, पिता हो, गुरु हो, दुश्मन हो, जो भी हो सो आप हो। अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा, आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। कृष्ण जी द्रौपदी को कृष्णा कहा करते थे जिस दिन से आंचल बांधी हैं अंगुली में। आज द्रौपदी को भगवान याद आए और भाई के रूप में पुकारा है। भैया मोरे नारी के लाज को बचाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना। लज्जा आज ना रहेगी, नारी की लज्जा, जगत की नारी सब ये कहेंगी, जगत की नारी सब ये कहेंगी। नारी का है ना कोई ठिकाना, ठिकाना भैया मोरे नारी के लाज को बचाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना। ससुर हैं बैठे, दादा हैं बैठे, ससुर हैं बैठे, ऐसी दशाओं में दूर ही बैठे, ऐसी दशाओं में दूर ही बैठे। बैठे हैं जैसे कि अनजाना, अनजाना भैया मोरे नारी के लाज को बचाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना।
को झुकाए हुए हैं, लज्जा से सिर को झुकाए हुए हैं, बैठे हैं जैसे कि बेगाना बेगाना। भैया मोरे नारी के लाज को बचाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना। बचाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना। ना दो शासन है नीच ये भारी, दो शासन है नीच ये भारी, खैचत है मोरे तन की सारी, खैचत है मोरे तन की सारी। चाहत है जंघे पर बैठाना बैठाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना। मोरे नारी के लाज को बचाना। भगवान नहीं आए। दुर्योधन अपने जंघा पर ताव दे रहा है, ले आओ इसे। और दुशासन हजारों हाथियों का बल रखने वाला नीच पापी दुशासन द्रौपदी के साड़ी के पल्लू को खींच रहा है, सभा के बीच में निर्वस्त्र कर रहा है। इतना बड़ा अत्याचार इतने बड़े बड़े धर्म धुरंधरों की सभा में हो रहा है। द्रौपदी गिड़गिड़ा रही हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और कस करके अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से दांत से पकड़ा है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को दांत से पकड़ा है। भगवान नहीं आए। द्रौपदी को लगा कि अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। कहां पापी दुशासन और कहां द्रौपदी अबला। तो जिस साड़ी के पल्लू को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दांत से हाथ से पकड़ा था, द्रौपदी हार गई और सभा के बीच में रोने लगी। छोड़ दिया साड़ी के पल्लू को और दांत से भी हाथ से भी छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जब भगवान का भक्त आर्त होता है, द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर उठा करके आंखों से आंसू गिरने लगे। हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमें बचा लो। हा कृष्णाच्युत हा कृपालय सखे, हा पांडवानां सखे। हा कृष्णाच्युत हा कृपालय सखे, हा पांडवानां सखे। क्वासि क्वासि सुयोधनापहरता हरक्ष मामातुरम्। भगवान ने साबित कर दिया जिसका कोई नहीं होता। जब भगवान का भक्त आर्त होता है
सीधे भगवान तक आवाज पहुंचती है। जब तक अपने बल का द्रौपदी को अभिमान रहा भगवान नहीं आए, और जब संपूर्ण रूप से जीव भगवान की शरणागति धारण कर लेता है, भगवान तो कहे है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो सारी चिंताओं को छोड़ करके केवल मेरा भजन करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, उसका भरण पोषण मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, मैं देखता हूं फिर उसे। भगवान ने साबित कर दिया, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम। हाथी भी जब ग्राह से बहुत लड़ा, जब तक अपने बल का घमंड रहा भगवान नहीं आए। लेकिन जब हाथी ने कहा, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हेतु गए नदी के किनारे, नीर पिबन हेतु गए नदी के किनारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। भगवान वहां भी आए। आज द्रौपदी ने कहा, मुझे बचा लो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। दुशासन है नीचे भारी, खैंचत है मोरे तन की सारी, चाहत है जंघे पर बिठाना, भैया मोरे नारी के लाज को बचाना। भगवान कहाँ है? भगवान भगवान हर जगह है, जहां भक्त प्रेम से पुकारता है भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? भगवान 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 भगवान, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस पत्थर में है तेरा भगवान? बोले, अवश्य पिताजी। लेकर मणि का चक्कर आया, बुत खाने में कौन? तू अगर एक दाने में है तो दाने दाने में है कौन? तू अगर बस्ती में है, वीरानों में है कौन? तू अगर क्षमा में है तो परवानों में है कौन? संत एकनाथ रामेश्वर से जल लेकर के चले थे, गंगोत्री का जल रामेश्वर में लेकर के जा रहे थे। भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए 1 साल की पैदल यात्रा किए। वो रामेश्वर का बुर्ज दिखाई पड़ रहा है। संत एकनाथ रोने लगे, वाह आज मेरी तपस्या पूरी हुई, गंगोत्री का जल रामेश्वर नाथ भगवान को चढ़ाऊंगा। भक्त लोग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए जा रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। वो शंकर जी का बुर्ज दिखाई पड़ रहा है और बगल में एक गधा, गर्मी का दिन है, तड़प रहा है, हाँफ रहा है। भक्त लोग गधे को इनवाइट करते हुए चले जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। संत एकनाथ ने देखा, हाय राम, ये गधा तो मर जाएगा, बड़ा प्यासा है। इतनी कठिन तपस्या करके पैदल जो गंगोत्री का जल लेकर के रामेश्वर को चढ़ाने जा रहे थे, वो गंगोत्री का जल उसी गधे के मुंह में डालने लगे हैं। भोले बाबा हो जहां हो यहीं स्वीकार करो। और जैसे ही जल डाला गधे के मुंह में, शंकर जी उसी गधे में से ही प्रकट हो गए। जय जय शिव शंभो माहेश्वरम, जय शंभो त्रिनंबर भूतेश्वरम, शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम, कैलाश बिहारी कबालेश्वरम। शंकर जी उसी गधे में से प्रकट हो गए। धन्य हो एकनाथ, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। में यहाँ गधे के रूप में पड़ा था, वहां भी तुमने पहचान लिया।
संत तुकाराम भौरी बना रहे थे, कुत्ता भौरी लेकर के भागा तो संत एकनाथ जो है, हम लोग होते मरबे करते, पे पे करता कुत्ता, लेकिन एकनाथ तो तुकाराम तो संत है ना। जब कुत्ता उनकी भौरी लेकर के भागा तो पीछे पीछे घी गरमा करके कटोरा खूब बड़ा लेकर के, सूखी भौरी नहीं खाने देंगे, सूखी भौरी नहीं खाने देंगे, घी लगा दें तब। अब कुकुर और जोर से भागे, और जितने जोर से भागे उतने जोर से संत की मस्ती, बढ़िया कटोरा में घी लेकर के, ना महाराज सूखी भौरी तो किसी कीमत पर आपको खानी नहीं देंगे, घी लगा दें तब। जितने कुकुर भागे उतने दौड़ा में 3-4 किलोमीटर तक वो कुत्ता भौरी लेकर के भागा, और उतने संत तुकाराम दौड़ाते रहे। नतीजा ये हुआ किसी कुत्ते में से ही भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का विट्ठल अवतार था। दक्षिण में जाएंगे तो कुत्ते के रूप में से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। विट्ठल नारायण, जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला। कर्माबाई की खिचड़ी को खाने के लिए मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए थे। आज द्रौपदी ने जब आर्त होकर के पुकारा, भगवान उसी द्रौपदी की साड़ी में ही वस्त्रावतार हो गया। साड़ी बढ़ने लगी, दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ी बढ़ रही है। देखने वाले कहे आहिरे दैया रे दैया, साड़ी नारी हो गई। बोले नहीं यार, नारी ही साड़ी हो गई। बोले माइंड नहीं काम कर रहा है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। दुशासन साड़ी खींचते 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 बेदम हो गया, एकदम हाँफने लगा। साड़ी बढ़ रही है, दुशासन साड़ी खींच रहा है। बड़ा घमंड था, अपनी भुजाओं पर भुजा ठोंके। 1000 हाथ थे उन भुजाओं में। साड़ी खींचते खींचते बेदम हो गया, भुजाएं थक गईं, पसीने से लथपथ हो गया, और दुशासन गिरा। आरा रा थम, सभा के बीच में दुशासन गिरा। प्रभु ने द्रौपदी की लाज बचा दी। भीम जी ने प्रतिज्ञा किया कि जिस दुर्योधन ने भरी सभा के बीच में जंघा ठोका है, इसकी जंघा तोड़ूंगा, और दुशासन